हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा कब और क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आपको इसकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल पाएगी। और मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है। हर महीने की पूर्णिमा को बहुत सारे लोगों का उपवास के साथ साथ बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास की पूर्णिमा की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। हर पूर्णिमा पे भगवान जगदीश की पूजा होती है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेदों के विद्वान भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को हम वेद व्यास जयंती भी कहते हैं। इन्हें गुरु के रूप में हम सभी पूजते हैं। जीवन में भगवान के बाद गुरु का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को जीवन के सही रास्तों पर चलने का मार्गदर्शन देते हैं। इस साल की गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। इस पर्व पर अपने गुरु के प्रति आस्था को प्रकट किया जाता है तथा विधिवत रूप से गुरु पूजन किया जाता है। इसलिए इस पर्व को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन चारों वेद के रचयिता और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले वेदों के विद्वान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ये पर्व अपने आराध्य गुरु को श्रद्धा अर्पित करने का महापर्व है। गुरु के बिना न तो जीने की सार्थकता है, न ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। गुरु ही आपको जीने का मार्ग दिखाता है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रखा गया है। गुरु की महिमा अगर किसी शिष्य पे है तो उसको आगे बढ़ने से कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। कबीरदास जी का एक दोहा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। वेद व्यास जी को ही गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। गुरु का सम्मान, ज्ञान और मार्गदर्शन, आध्यात्मिक विकास, दान और पुण्य। गुरु का सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान और मार्गदर्शन को याद करना और उनके महत्व को समझने का भी ये दिन है। गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी एक विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा पे हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। अपने गुरुओं का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। गुरु मंत्र का जाप करें। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। दान पुण्य करें और अपने जीवन में गुरु द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हमें गुरुओं के महत्व और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को याद दिलाता है।
ये दिन हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बता पाऊँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।